कोई भी किसी भी अच्छे फ़िल्म के साथ जुड़ना एक अपने आप में एक बहुत अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि क्योंकि वो उस फ़िल्म का शेल्फ लाइफ़ बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब। और अ फ़िल्म इज़ लाइक आर्काइव्ड ऑलवेज़। तो इसका आर्काइवल वैल्यू एक रहता है कि लोग एक बार नहीं, वो 50 बार घूम-घूम के उस पिक्चर को देखते हैं। जब तक वो उस फ़िल्म को आप देखते हैं, तब तक उस फ़िल्म को वैलिडिटी मिलती है, फ़िल्म के साथ जुड़े हुए सारे लोगों को वैलिडिटी मिलती है। तो ऑफ़ कोर्स इस टाइप की फ़िल्म जब आप करते हैं, तो ऑटोमैटिकली आपके लाइफ़ की एक शेपिंग अप चल रही होती है, मतलब वो आप शेप अप कर रहा होता है आपका लाइफ़। तो ऐसे ही हुआ है, वैसे ब्लैक फ्राइडे के साथ हुआ है, देवडी के साथ हुआ है, बहुत सारी फ़िल्मों के साथ, जिनका रिविज़िट वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब जिनको बार-बार लोग देखना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं। तो ऐसी फ़िल्में बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपके करियर के लिए। हुँ, तो अपना हर एक का अपना एक प्रोसेस तो रहता ही है, मेरा हुँ, भी एक प्रोसेस है, लेकिन सबसे पहला प्रोसेस है कि मैं अच्छी तरह से स्क्रिप्ट को पढ़ता हूँ, और मैं ये सबसे पहले जानने की कोशिश करता हूँ कि डायरेक्टर एंड राइटर किस दिशा में लिखा है, और डायरेक्टर उसको किस दिशा में लेके जा रहा है, और एंड आई मुझे सिर्फ़ उनके साथ चलना है, मतलब मैं अलग से कैरेक्टर को डेवलप नहीं करता हूँ कि ये कैरेक्टर कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसा होगा, अपने दिमाग में दिलो-दिमाग में बना के रखा है, और पता चला कि आप सेट पे पहुँचे तो पता चला कि आप डिफरेंट टेंशन में सोच रहे थे। तो फिर तब वो काम कोहेसिव नहीं हो पाता, तब वो काम मेरे हिसाब से ठीक नहीं हो पाता है फिर, क्योंकि वो एंड ऑफ द डे डायरेक्टर्स मीडिया है, डायरेक्टर्स विज़न है, वो उनको मालूम है कि मैं किस तरीके से, तो इसलिए क्योंकि एक एक्टर तो है, हज़ार किस्म से एक डायलॉग बोल सकता है, हज़ार किस्म से एक सीन को इंटरप्रेट कर सकता है, लेकिन उन वो डायरेक्टर को सिर्फ़ वो हज़ार में से एक पर्टिकुलर वे ही चाहिए होता है कि नाउ आई एम ओके विद इट। सो वो जो पर्टिकुलर एक वे है, उस तक पहुँचना है मेरा काम। यार ये certain preparation you always have in you, because it's a long time you've been doing these things, मतलब आप जब आप किसी कोई कैरेक्टर करते हो, आप बिल्कुल ज़ीरो से शुरू तो कर नहीं सकते, बिकॉज़ ऑलरेडी आप एक 50, 60 या 70 तक तो आप काम करते-करते पहुँच चुके होते हो कि आप एक ग्रूव में तो हमेशा रहती हैं। बस आपको थोड़ा स्क्रैच से इसलिए चालू करना पड़ता है कि उस कैरेक्टर के स्क्रैच से चालू करना पड़ता है, ना कि आपकी एक्टिंग को स्क्रैच से चालू करना पड़ता है। तो इसीलिए जब कोई किरदार करते हैं, तो वही सेम सेम चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, फिर डायरेक्टर्स, राइटर्स के साथ बैठ के, फिर को-एक्टर के साथ ऐसा कोलैबोरेशन एंड ऑफ द डे। सो कोलैबोरेट करते हैं फिर आप चीज़ों को, फिर उधर ही एक्चुअली इट्स अ लैब आल्सो, सो व्हेन यू आर मेकिंग अ फिल्म आल्सो, द फिल्म सेट इज़ आल्सो लाइक अ लैब। So you do experiment over there. You fail, you rise, you fall, so you bounce things. But एंड ऑफ द डे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा फ़िल्म सेट में जाके बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना कर सकते हो, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स लाइक टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ टाइम। सो आपको सब कुछ तैयार करके लेके जाना पड़ता है, बट एंड ऑफ द डे इट्स अ लैब आल्सो, लाइक वी आर मेकिंग द फिल्म ओवर देयर। ये वो एक्चुअली ना जब डायरेक्टर से आपका वैलिडेशन मिल जाता है कि डायरेक्टर से ओके हो जाता है, तभी आपको एक्चुअली वो फर्स्ट सीन जब आप करते हैं, फर्स्ट सीन का जो ओके टेक होता है, उसके बाद आप धीरे-धीरे ग्रूव में घुसते हैं, क्योंकि मैं घुसता हूँ, कि बाकी लोगों के बारे में पता नहीं, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ को ट्राई एंड टेस्ट के लेवल में ही रहता है मेरा, तो मैं उस एरिया में रहता हूँ, उस ज़ोन में रहता हूँ कि पहले मुझे पता चल जाए कि यार एक्चुअली डायरेक्टर्स के माइंड में, विज़न में क्या है? उसमें मैं खड़ा उतर पा रहा हूँ कि नहीं, और फिर उसके बाद मैं धीरे-धीरे ग्रुप में घुसता हूँ। लेकिन शुरुआत में फर्स्ट सीन में हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि यार पता नहीं यार, क्या होगा यार? मतलब ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेट्स ट्राई। तो ये तो रहता ही है। हुँ, हुँ। वो मुझे पता नहीं कि कितना हेल्प मुझे करता है, लेकिन मेरे अंदर है ये नर्वस एनर्जी, मतलब सबके अंदर है या नहीं है पता नहीं,
मेरे अंदर तो है। मैं हमेशा मेरे अंदर ये लगता है कि अपने आप को मैं थोड़ा-सा अपने बारे में थोड़ा स्केप्टिकल रहता हूँ कि सो दैट मेक्स मी एक्चुअली अ, दैट मेक्स मी न्यूट्रल आल्सो समहाउ कि कि लेट्स डू इट, Mhm. लेट्स एक्सपेरिमेंट समथिंग। इट्स लाइक इट्स माय प्रोसेस, इट हैपेंस। थोड़ा-सा मैं थोड़ा-सा वल्नरेबल रहता हूँ, फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे वो फिर कैरेक्टर के ग्रुप में घुसने की कोशिश करता हूँ। फुल्ली प्रिपेयर्ड का मतलब ये नहीं कि आप स्टक रहते हो, आप स्टक नहीं होते हो। फुल्ली प्रिपेयर्ड होने का मतलब है कि यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द बैटल। Mhm. नाउ बैटल फील्ड में सारी चीज़ें इम्प्रॉम्प्टू होता है, एक क्रिकेटर जब तैयार होके पिच पे जाता है, तो ये थोड़ी ना पता है उसको कौन सी बॉल आएगी। Mhm. He is prepared to play the play the game. He is prepared to play the match. So it's fully prepared का मतलब होता है कि whether you are prepared to play the match or not, Mhm. then तो eventually I told you it's a lab.